Hello students, now I am going to explain you the ICSE class 9 chapter respiration in plants. Okay students, first of all I will tell you what is respiration. Respiration होता क्या है? देखो, respiration is a catabolic process of releasing energy from simpler sugar glucose of carrying out life processes. बेटा रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी रिलीज़ करने में। मतलब सिंपल वे में समझिए, जैसे ही हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन जाके किससे रिएक्ट करता है? ग्लूकोज से रिएक्ट करता है। जब वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और 38 एटीपी एनर्जी बनती है। अब बेटा यही एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होते हैं उसके सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जाके स्टोर रहती है, ठीक है। अब यही एनर्जी जब हम वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं तो यही एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है। जैसे हम दौड़ते हैं, है ना, एनी फिजिकल वर्क विच वी डू, ठीक है। और हमारी बॉडी भी इंटरनली वर्क कर रही है, डाइजेशन, है ना, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग, तो यही एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिंपलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है फॉर रिलीजिंग एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। वेरियस लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को, अब बेटा ये जो रिएक्शन लिखी है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 38 एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी में, तो बेटा ये जो रिएक्शन है ये डायरेक्ट नहीं होती है, ये दो वे में होती है। देखिए दो वे कौन कौन से हैं, एक है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल। बस ध्यान से सुनिएगा, देयर इज़ नथिंग टफ इन दिस। ग्लाइकोलिसिस, हमारा सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब बेटा देखो, ये जो ग्लूकोज होता है ना, डायरेक्टली ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होता है, दो स्टेप में होती है रिएक्शन। कितने स्टेप्स में होती है? दो स्टेप्स में, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट एसिड्स में। किसमें ब्रेक डाउन होता है? पायरुवेट एसिड में, ठीक है। इसमें ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट एसिड, और ये जो इसी को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में होती है। किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में। अब बेटा यही जो पायरुवेट एसिड बना है ना ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ठीक है, यही जो पायरुवेट एसिड बना है ना ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ये कहाँ पे चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, ठीक है। ऑल ओवर मतलब ये था कि ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटेगा, फिर पायरुवेट जाके फाइनली ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी में, ठीक है। ये वाली रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन होती है और ये वाली रिएक्शन विद ऑक्सीजन होती है। और यही जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, ये जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। क्यों स्टोर होती है? क्योंकि जो हम वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ करेंगे वो यही एनर्जी करवाएगी, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज अकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल ऑलवेज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बस इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैंगे, जान लीजिए। देखिए अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? रिएक्शन हो रही है तो कोई एंजाइम्स का रोल तो प्ले होगा, ठीक है। तो ईच स्टेप्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जितने भी स्टेप्स होंगे उसमें एंजाइम की प्रेजेंस होगी। बेटा एंजाइम्स ही होते हैं जो रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। या तो उसकी स्पीड बढ़ा देंगे या उसकी डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है। तो ईच स्टेप्स, अब बेटा रिएक्शन हो रही है तो कोई एंजाइम तो होगा, है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि हर स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज लिबरेट एनर्जी इन 2 फॉर्म। बेटा ये जो एनर्जी निकलती है ना, 2 फॉर्म में निकलती है, एक हीट और एक एनर्जी खुद, ठीक है। मतलब आप इतना याद रखिए, हीट जो हमारी बॉडी में जो हीट रहती है ना, डैट इज़ ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहकर रखता है ना, तो वो हीट एनर्जी होती है, और एक एनर्जी खुद की। अब बेटा दूसरा, जो 1 मोल है ना ग्लूकोज का, जब एक पर्टिकुलर ग्लूकोज 38 एटीपी मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है। कितना रिलीज़ करता है? 38 एटीपी। ये मैंने आप लोग को बताया था, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हुआ, फिर वाटर बना और 38 एटीपी एनर्जी बनी, ठीक है। तो यही मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी बनाई? 38 एटीपी। अब बेटा ये 38 एटीपी जो है ना वो एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट है। अब ये आपको याद रखना है कि एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर रहती है एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बेटा एक चीज़ बस आप लोग याद रखेंगे,
बहुत ईजी चीज़ है, बस इसको थोड़ा समझे। देखिए, जब भी हमारी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है, ये जो 38 एटीपी वाली एनर्जी है, इसको जब भी यूटिलाइज़ करती है तो ये एनर्जी एडीपी में कन्वर्ट होने लगती है। मतलब एटीपी वाली एनर्जी एडीपी में कन्वर्ट होने लगती है। किस में कन्वर्ट होने लगती है? एडिनाइन डाइफॉस्फेट। किस में कन्वर्ट होने लगती है? एडिनाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होने लगती है एडिनाइन डाइफॉस्फेट। ओके, पर लेकिन देखिए क्या होता है, देखिए, पर लेकिन जैसी जैसी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता जा रहा है, ठीक है, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता जा रहा है, तो वो ब्रेक डाउन क्या होता है, वो एडीपी को कन्वर्ट नहीं होने देता। मतलब एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट नहीं होने लगता है, वो तुरंत रिएक्ट करके उसको वापस एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हमारी जो जितनी भी सेल्स हैं उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, अब वो एनर्जी यूटिलाइज होती है तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। पर लेकिन वहाँ पे ग्लूकोज और टूट रहा है, तो ग्लूकोज टूट रहा है तो वो वापस उससे रिएक्ट करके एडीपी से रिएक्ट करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसको एडीपी में बने ही नहीं रहने देता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एटीपी इज ड्राइव, जो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी है, ठीक है, क्या है? एनर्जी करेंसी, ठीक है। जैसे कि हमें जो भी लाइफ एक्टिविटी में, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस, हमें जो भी काम करना है, जो भी वॉट एवर वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, देन वी यूटिलाइज दिस एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें जो भी काम करना है, एनी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी करनी है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, हमको एनर्जी को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। डाइजेशन में भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन में भी होता है, ब्रीथिंग में भी होता है, सब में होता है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, जो ग्लूकोज से बनी है ब्रेक डाउन होकर, जब हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है। अब बेटा आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं किस पे? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए बेटा, रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो देखिए दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और दूसरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा, एब्सेंस में होगा। तो जो एरोबिक कहलाते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं उसको कहते हैं एरोबिक। जैसे हम अभी एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, है ना, हम अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये किस में हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कभी कभी देखिए क्या होता है, हम बहुत एक्सेस मात्रा में जब रन करते हैं या भागते हैं बहुत तेज, तो हम क्या होता है, वी टेक द ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ, ठीक है, हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तब हम एनारोबिकली ब्रीथ करने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी मसल्स में इथाइल अल्कोहल बनने लगता है। मतलब जब ग्लूकोज अच्छे से टूट नहीं पाएगा तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यही इथाइल अल्कोहल क्या करता है, हमें मसल्स क्रैम्प करता है। क्या करता है? मसल्स क्रैम्प, मतलब हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट। और इसमें क्या होता है, एंड प्रोडक्ट इसके क्या होते हैं, CO2 एंड H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। सच बात है, जब ऑक्सीजन मिलेगी कंप्लीट मात्रा में तो ग्लूकोज पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। और कितनी एटीपी निकालेगा? 38 एटीपी। मतलब एक ग्लूकोज कितने में कितनी एटीपी निकालता है? 38 एटीपी। और इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। इसमें देखिए कितनी एटीपी निकलती है, सिर्फ 2 एटीपी। देखिए कितनी कम एनर्जी निकली है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अच्छे से टूट ही नहीं पाया है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें क्या होता है, लिबरेटेड एनर्जी इज़ मोर, मतलब जो एनर्जी इसमें निकली होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो एनर्जी निकली होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट। नाउ लिसन वन थिंग। अब ये होता है, इसको तो हम पूरा थ्रू आउट लाइफ करते रहते हैं। दिस रिएक्शंस टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ओके। दिस रिएक्शंस टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग्स विच कम इज, अब ये क्या होता है, ये भी होता है क्या थ्रू आउट लाइफ? नहीं, इट अकर्स टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे सपोज वी डू हैवी एक्टिविटीज, सपोज वी रन, है ना, तो इट अकर्स टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी निकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए
इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है, वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी निकलती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन होगा तो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा जिसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन ग्लूकोज का नहीं हो पाएगा, तो वो इथाइल अल्कोहल में बन जाता है, ठीक है, और सिर्फ बहुत कम एनर्जी निकलती है। अब बहुत कम एनर्जी निकलेगी तो हमारी एनर्जी तो मिली नहीं हमें बॉडी को, इसलिए वो मसल क्रैम्प्स कर देता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये टर्म्स लिखे हैं, एटीपी को हम कहते हैं एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी को कहते हैं एडिनाइन डाइफॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन चैप्टर। ओके।